अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सोना और चांदी के ऊपर बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी और मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे। मैं एक चीज़ बताऊं, देखें शॉर्टकट में, ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता इस वीडियो को। देखें, जब से ये ट्रम्प साहब आए हैं, जिस तरह की पॉलिसीज़ पूरी दुनिया में ये इम्पोज कर रहे हैं, तो लोग समझ लें कि जो भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जो जो डिस्टर्ब हुई हुई हैं इनके बयानात की वजह से और इनकी हरकतों की वजह से, उनकी अगर इन्वेस्टमेंट यूएस ट्रेजरीज में थी, यूएस बॉन्ड्स में थी, तो पिछले समझ लें कि 1 साल से वहाँ से एक आउटफ्लो है उस तरफ, और वो पैसा वो शिफ्ट कर रहे हैं प्रेशस मेटल्स की तरफ। अच्छा, चांदी के साथ जो कुछ हुआ है, जो जो समझ लें बकरीद से लेके अब तक, और स्पेशली 84 के बाद अब ये 84 इसका क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है, जिसने ये 75-76 से अभी समझ लें 1 हफ्ते के अंदर 92 आया है, वो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताऊं, वो हमारे यहाँ उस चीज़ को ज़्यादा मीडिया ने कवर नहीं किया। जैसे हमारा स्टेट बैंक होता है, इसी तरह यूएस का फेडरल रिजर्व होता है। फेडरल रिजर्व का जो चेयरमैन है पावेल साहब, ये एक ऑटोनमस बॉडी है। जैसे हमारा स्टेट बैंक आज़ाद है अपनी पॉलिसीज़ में, इसी तरह इनका फेड आज़ाद है अपनी पॉलिसीज़ में और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में। लेकिन ट्रम्प साहब काफ़ी अरसे से इनके पीछे लगे हुए थे कि मेरी मर्ज़ी के हिसाब से आप इंटरेस्ट रेट नीचे करें, और इंटरेस्ट रेट क्योंकि वो नीचे करके स्टॉक मार्केट्स को जो है वो उछाल दिखाना चाहते हैं और ज़्यादा। वैसे भी उनकी स्टॉक मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रही है, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, तो ये एक इंडिकेटर है कि मेरी इकॉनमी ठीक हो रही है। वो ये दिखाना चाहते हैं बेसिकली पूरी दुनिया को कि मैं टैरिफ बढ़ा रहा हूँ, तो टैरिफ बढ़ा के बेसिकली मैं यूएस को फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ। लेकिन इसका ट्रिकल डाउन ये हो रहा है कि जिन कंट्रीज़ पे आप टैरिफ लगा रहे हैं या उनको थ्रेट कर रहे हैं, तो उनकी अगर इन्वेस्टमेंट यूएस ट्रेजरीज या यूएस बॉन्ड्स में है, तो वो वहाँ पे ऑफलोड भी कर रहे हैं, क्योंकि एक वो किसी ना किसी जगह गुस्सा अपना निकाल सकते हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो वो फाइनेंशियल साइड पे गुस्सा निकाल रहे हैं। तो जितनी भी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, यूरोप, मिडिल ईस्ट, चाइना, इवन इंडिया, इन सब की तरफ से यूएस ट्रेजरीज में सेल ऑफ है काफ़ी टाइम से, और वो शिफ्टिंग है सिल्वर और गोल्ड की तरफ। अच्छा, हुआ ये कि जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं पावेल साहब, आज से 4 दिन पहले, बेसिकली 5 दिन पहले, ये जो एकदम स्पार्क बना है, रिसेंट जो स्पार्क है सिल्वर का स्पेशली और गोल्ड का, तो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस जो है वो लगा दिए हैं ट्रम्प साहब ने, और उनके खिलाफ जो है वो केस कर दिया है। और ये यूएस हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि वो एक खुद मुख्तार एक इदारा है फेडरल रिजर्व स्टेट बैंक, और उसके चेयरमैन की पॉलिसीज़ को लेके उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए हों। यानी जो ट्रम्प साहब दुनिया में कर रहे हैं, वो बेसिकली अपने अंदर भी, अपने मुल्क में भी यही हरकतें कर रहे हैं। जब इस तरह की चीज़ दुनिया पहली बार देखेगी कि एक खुद मुख्तार इदारा था फेडरल रिजर्व, और डॉलर पे जो ट्रस्ट था लोगों का वो शेक हो गया, कि इसका मतलब ये है कि अब इनका ये खुद मुख्तार इदारा भी खुद मुख्तार नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी ग्रिप आ जाएगी पॉलिटिकल। और जब पॉलिटिकल ग्रिप आएगी, तो देखें पाकिस्तान में हम लोग ये देख चुके हैं कि जो भी गवर्नमेंट होती है अपनी मर्ज़ी के इंटरेस्ट रेट, अपनी मर्ज़ी का जो है वो जो आपका जो करेंसी रेट होता है, जो आपका डॉलर रुपी पैरिटी होती है, हमारे यहाँ भी होता था ये। तो ये जब फियर आएगा ना, तो डेफिनेटली जो यूएस बॉन्ड्स और ट्रेजरीज हैं वहाँ पे और सेल ऑफ बढ़ जाएगा, और वो कन्वर्जन हो जाएगी प्रेशस मेटल्स की तरफ। अच्छा, प्रेशस मेटल्स में क्योंकि सिल्वर की रियलाइजेशन दुनिया में आई है कि ये मेटल ऐसा है कि जिसका इंडस्ट्रियल यूजेज है, ठीक है, सबको पता है। अच्छा, उस इंडस्ट्रियल यूजेज में बहुत लंबा टॉपिक है, फिर वो मैं बताऊं कि उसकी रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, उसका अब इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और होने की तैयारी है बहुत ज़्यादा। जैसा कि पिछले 1-2 साल से हम लिथियम सुन रहे थे, तो बेसिकली लिथियम का अल्टरनेट के तौर पे अब सिल्वर सामने आ रहा है। ये वजह है, और ये एक डिटेल टॉपिक है। तो रिसेंट जो मूव है इनकी, तो वो इस वजह से है कि वहाँ पर फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है उसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगा के एक जो है उसको थ्रेट की गई है, और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है बेसिकली। तो ट्रेजरीज में, यूएस ट्रेजरीज में बहुत बड़ा सेल ऑफ है। अच्छा, पाकिस्तान का इशू ये है, पाकिस्तान की मार्केट जिगजैग रहेगी या फिर डिस्टर्ब रहेगी। मैं मार्केट से सिर्फ बाहर हूँ, मार्केट ख़राब या मार्केट अच्छी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान वाला मामला क्लियर हो, क्योंकि जो पिछला इवेंट था 6 महीने पहले वाली जंग, वैसा कुछ नहीं मुझे लग रहा है ये, अब उससे बहुत कुछ मुख्तलिफ है, और बहुत ओपनली वहाँ पर भी जो है वो यूएस और इसराइल की तरफ से हम देख रहे हैं कि मुदाखलत की जा रही है, बहुत ओपनली बदमाशी यानी। अच्छा, फिर ये जो वेनेजुएला वाला सीन हुआ है, इसने ये भी एक रीज़न बना है कि यूएस ट्रेजरीज और यूएस डॉलर डंप किया जा रहा है दुनिया में।
लोग डॉलर के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं और दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो डॉलर पे इस बात का गुस्सा निकाल रही हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है वो आप जो है कमोडिटीज़ पे देख रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ देखें, जब आपका इतना बड़ा बॉर्डर है एक ईरान का, और अगर इस रीजन में कोई बड़ी वॉर होनी है तो यहाँ पर जिस किस्म की एयर स्पेस जो आपकी है उसकी जो कंडीशन हो जाएगी, फिर ये जो आपका सी रूट है सारा, ये पूरा जो है डिस्टर्ब होगा। ठीक है, यहाँ पर वैसी बात है कि जंग तो फिर जंग है हर लिहाज से, और वो एरियाज़ बहुत बहुत बड़ा एरिया होगा जो कि डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पाकिस्तान का ऐसी बात है बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास भी समंदर है और हमारे भी सी रूट्स हैं। तो एक जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इनडायरेक्टली भी उसका एक इम्पैक्ट रहेगा उतने दिन जितने दिन ये टेंशन रहेगी। तो इसलिए मैं बेसिकली कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे ये लग रहा है कि वेनेजुएला में एक नई वारदात डाली गई, तो कहीं कोई नई वारदात अगर ईरान में डाल दी गई तो ईरान में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो रिलीजियस लीडरशिप भी है। वेनेजुएला से बहुत मुख्तलिफ है ईरान का केस, और वो जिस तरह की रिलीजियस लीडरशिप है तो वो पूरी दुनिया के अंदर एक जो है ना वो टेंशन क्रिएट कर सकती है। तो ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, लोग इसको समझ नहीं रहे। ये 6 महीने पहले वाली ईरान की जंग नहीं है। अगर कुछ ऐसा होगा तो आपके बहुत मुख्तलिफ और बहुत ख़तरनाक हद तक होगा। अल्लाह हमें महफूज रखे, हमारे मामला सही हैं, लेकिन कुछ दिन मार्केट उसको एडजस्ट करेगी, बाजार उसको कैलकुलेट करेगा। अभी मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी कोई डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आप सुबह माल लेके आए, शाम में कोई खबर आ जाए तो इरफान भाई कहाँ जवाब देते फिरेंगे कि माल दिला के आ गए। क्योंकि हम अपना पैसा थोड़ी लगाना है, हमारा पैसा कोई नहीं लगा हुआ इस मार्केट में, हमारे कोई स्टेक नहीं है सिवाय इसके कि हम लोगों को एडवाइस कर रहे हैं। तो जहाँ पर एडवाइस वाला मामला आएगा वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो एहतियात है मेरी तरफ से, मैं बाज़ार से बाहर हूँ। ठीक है, बाकी वैसे बात आप लोगों को अच्छी लग रही है, करें काम। मैं कुछ दिन थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। थैंक यू।